मुख्य मेहमान सुशील गुप्ता जी इतने बाहर पहुंच चुके हैं, तो अंदर वालों आ रहे हैं। तो अज का जो प्रोग्राम एक बार शेयर करती है कुलदीप सिंह गजराना जी, पूर्व चेयरमैन एडवोकेट साहब, और उन्होंने साथी श्यामलाल मेहता जी ਜਿਹੜੇ एक्स कैंडीडेट हजका दे रहे ने। सो बहुत सोहना उन्होंने इतने प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया। सो असीं एक बार फिर इतने स्वागत करते हैं सुशील गुप्ता जी का, ਜਿਹੜੇ राज सभा के मैंबर ने आम आदमी पार्टी ने। सो इस तो बाद मैं सदा देना चाहूँगा जसविंदर सिंह जी नूं, जसविंदर सिंह सिद्धू लीगल सेल प्रेसिडेंट। हर आम आदमी के मन में जिसके लिए देश के लिए दर्द है, जिसने गरीबी को सहा है, जिसने लीडर और अफसरों के अत्याचार को देखा है, वो इस देश के बदलने के लिए आगे आए, विधायक बने, सांसद बने, कानून बनाए और देश को बदले। चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू, जो घर की भी सफाई करती है और देश की भी सफाई करेगी, भ्रष्टाचार की भी सफाई करेगी और भ्रष्टाचारियों की भी सफाई करेगी। दिल्ली के अंदर सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया अपने सारे मंत्रियों के साथ। कहा कि न दबाव में चलूंगा न दबाव सहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने कहना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल ने आज से 15 साल पहले इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया था, दोबारा कमिश्नर नहीं बना। इस व्यक्ति का दिमाग लगता है ठीक नहीं है। सरकारी चपरासी की नौकरी से कोई इस्तीफा नहीं देता। इन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, विधायक से इस्तीफा दिया। गलती से आगे थे, दोबारा नहीं आएंगे। 70 में से 67 सीट आएगी। 100 साल पुरानी कहलाने वाली कांग्रेस, 50 साल पुरानी कहलाने वाली बीजेपी, अकाली, जेजेपी, इन लोग सबको मिला के 4 MLA के अंदर देने के लिए नहीं मिले, 3 रह गए 70 में। और वहां से शुरुआत हुई विकास की कहानी की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, देश शिक्षित होगा तो देश विकसित होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने भारत सरकार का जो शिक्षा का बजट 2.75% है, पौने 3% है। दिल्ली सरकार का शिक्षा का बजट 26% रखा। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर बढ़िया कंप्यूटर लैब, बढ़िया साइंस लैब, अच्छे भवन, अच्छा फर्नीचर, यहां तक के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और स्विमिंग पूल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर बनाए गए। वहां के टीचर्स को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग कराएंगे कि कैसे बच्चों का ठीक से पढ़ाई कराएंगे। वहां के प्रिंसिपल को IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग कराई कि कैसे स्कूलों का प्रबंध करना है। देशभक्ति के पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किए, हैप्पीनेस करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया। नतीजा ये हुआ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट हिंदुस्तान के सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर 99.8% आया। नतीजा ये हुआ, इस वर्ष दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 3.25 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हुए। नतीजा ये हुआ, हरियाणा सहित हिंदुस्तान के हर राज्य का मां बाप सोचने लगा, मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो इसकी जिंदगी बन जाए। नतीजा ये हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूँ, 5 साल में उसने क्या कमाल किया, सारे स्कूल बदल दिए। ये कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इन लोग
ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर की राजनीति करते हैं। यूपी के अंदर चुनाव होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब को पैदा करते हैं जो 1947 में पाकिस्तान चले गए। दिल्ली में चुनाव होता है तो शाहीन बाग बनाते हैं। हरियाणा में चुनाव होता है तो जाट नौजाट का मुद्दा चलाते हैं और पंजाब में चुनाव होता है तो बेदबी के मामले सामने आते हैं। हमें कहते साहब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर के अंदर राम अल्लाह वाहिगुरु ईसा मसीह है, परंतु हमने आज तक देखे नहीं। हम पूजा करते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, शीश नवाते हैं, परंतु मैं हिंदू हूं, मैं राम को मानता हूं, मैंने आज तक राम को देखा नहीं। मैं श्रद्धा से सुबह 4 बजे उठ के पूजा करता हूं। भाई साहब हनुमान को मानते मानो, ये कहते हैं हनुमान सत्य ताकत है, मैं कहता हूं राम सत्य ताकत है। बहती देवी माई को मानते तो कहते हैं सबसे बड़ी देवी माई। हमने अपने अपने इस देव को सबसे ताकतवर बना लिया, परंतु देखा नहीं। एक बात सबने देखी है, इंसान के शरीर के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा रहता है। जितना मर्जी मजबूत शरीर हो, जितना मर्जी पैसे वाला इंसान हो, आलिशान मकान हो, आज्ञाकारी औलाद हो, बहुत सेवादार पड़ोसी और रिश्तेदार हो, वो आत्मा रूपी परमात्मा का शरीर से निकलता है तो 2 घंटे से ऊपर कोई घर में रहता नहीं, कहते ले जाओ देर हो जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं इंसान का शरीर ही चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर है, इसकी जितनी सेवा हो जाए वो कम है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने हर मोहल्ले में हर पिंड के मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर सारे एयर कंडीशन भवन बनाए, 24 घंटे मुफ्त दवाई, आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षित डॉक्टर का प्रबंध किया। कानून बनाया, हिंदुस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली के अंदर आता है, भगवान ना करे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, उसके इलाज में 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराए, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, उसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले पीछे करके कांग्रेस पार्टी तो अस्तीफा दिता। अज आम आदमी पार्टी विधिवत रूप ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी ज्वाइन ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ दूसरिया पार्टियां ने सिर्फ अपने घर उन्होंने अगे रखा। देश के विच गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ाती और आम जन वास्ते कुछ नहीं किया। इस करके आम आदमी पार्टी अज हज़ारों की गिनती के सारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद।